नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार। स्टैट, सी टैट, सुपर टैट के लिए एनसीईआरटी की बुक्स से ईवीएस के जो प्रश्न हैं उनको कलेक्शन किया है, जो कि आगामी सुपर टैट, टैट तथा सी टैट के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कि सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो यूपी टैट हो, चाहे वो सुपर टैट हो। तो इसी के अकॉर्डिंग देखते हुए कक्षा 4 की ईवीएस की बुक को देखेंगे, जिसमें चैप्टर्स को बारी बारी से देखेंगे। 1-2 दिन में कवर करने की कोशिश कर लेंगे। जो भी चैप्टर है 2-2, 3-3, 4-4 करके कवर करेंगे। इसी प्रकार फर्स्ट से लेकर के 8 तक की जितनी एनसीईआरटी की बुक हैं सभी को पढ़ेंगे। दोस्तों देखते हैं, यदि वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे कि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखते हैं दोस्तों, क्लास 4 का जो पहला चैप्टर होता है, चलो चलें स्कूल, चलो चलें स्कूल। इस चैप्टर से देखते हैं क्या प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि बांस से बना पुल, बांस से बना पुल इस तस्वीर में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बच्चे देखिए बांस के बने से पुल से जा रहे हैं। तो बांस से बना पुल दिया गया है असम। तो पहले ही क्वेश्चन हो जाता है, बांस से बने पुल का प्रयोग कहाँ होता है? तो असम राज्य में होता है, असम में होता है। इसमें थोड़ा डिटेल में देखते हैं। क्या हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, मतलब असम में बारिश जब बहुत होती है तो कभी कभी चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है। फिर कभी स्कूल जाने से नहीं रुकते, फिर भी हम कभी स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो बांस से बने पुल कहाँ पाए जाते हैं? तो असम राज्य में पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? ट्रॉली से बात करते हैं। ट्रॉली से, तो ट्रॉली का संबंध जो होता है वो लद्दाख से है। जैसा कि स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी पड़ती है, बहुत चौड़ी और गहरी नदी को पार करने के लिए मजबूत लोहे की रस्सी होती हैं। ये दोनों तरफ भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बांधी रहती हैं। ट्राली जिसे बोलते हैं ट्रॉली, ट्रॉली क्या होती है? एक लकड़ी से झूला, एक लकड़ी से झूला जैसा बना होता है, लकड़ी से बना झूला टाइप का होता है। पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती रहती है, जो कि एक ट्रॉली होती है, लकड़ी के झूले के समान होता है। दोनों तरफ रस्सी जो बंधी होती है लोहे की, उसमें पुली की तरफ से सरकती रहती है और 4-5 बच्चे इससे ट्रॉली में बैठ करके नदी को पार कर जाते हैं। तो मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ट्रॉली से पुल कहाँ पार किया जाता है, नदी को कहाँ पार किया जाता है? तो लद्दाख में। एक बार में ट्रॉली में कितने बच्चे निकल सकते हैं? तो 4 से 5 बच्चे निकल सकते हैं। ट्रॉली क्या होती है? लकड़ी से एक झूले का समान बना होता है, झूले के समान है, झूले जैसा एक लकड़ी का बना होता है, जिसे ट्रॉली कहते हैं। सीमेंट की पुल बात करते हैं तो सीमेंट के पुल तो हर कोई व्यक्ति समझता है, आम होते हैं। तो सीमेंट पुल से इसमें कोई खास बात नहीं है। जैसे कि सीमेंट हमें भी कई बार कई जगहों पर पानी का पार करना पड़ता है, पानी पार करना पड़ता है, हम तभी पुल से जाते हैं। कभी सीमेंट ईंटों और लोहे से, सरिया से बने होते हैं। तो सभी जानते हैं लगभग कि सीमेंट के पुल लोहे, सरिया, ईंटों से बने होते हैं। बात करते हैं बल्लम। बल्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन कि बल्लम क्या है? तो बल्लम के जो आपका बल्लम है, केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम जो होता है लकड़ी की बनी एक छोटी नाव होता है, जिसमें बैठकर स्कूली बच्चे नदी या पानी को पार करते हैं, जो कि ये पुल का रूप होता है। तो नदी जो होती है उसको पार करते हैं। पानी को पार करने के लिए किसका करते हैं प्रयोग? बल्लम। तो बल्लम क्या है? लकड़ी की बने एक छोटी नाव। कहाँ प्रयोग की जाती है? केरल। तो बल्लम कहाँ से संबंधित है? केरल से। ऊंट गाड़ी की बात करते हैं तो ऊंट गाड़ी कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। ऊंट गाड़ी कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से, क्योंकि रेगिस्तान में क्या होता है, रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत रहती है, दिन में रेत खूब तपती है, तथा ऊंट गाड़ी में बैठकर बच्चे स्कूल जाते हैं। तो ऊंट गाड़ी से बैठकर स्कूल कहाँ जाते हैं? तो राजस्थान में जाते हैं। बैलगाड़ी की बात करते हैं। बैलगाड़ी जो है मैदानी इलाकों के जो गाँव होते हैं वहाँ पर बैलगाड़ी का यूज होता है। वहाँ बच्चे बैलगाड़ी से बैठकर, तथा तेज जब धूप होती है तो हमें क्या करना पड़ता है? तेज धूप में, बारिश हो तो हम छतरियाँ खोल लेते हैं। जैसे तेज धूप होती है, बारिश होती है तो छतरियाँ खोल लेते हैं, मीन्स छाते का उपयोग करके बच्चे मैदानी गांवों में जाते हैं, तो मैदानी क्षेत्र में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है इसमें? आप पैडागोजी शब्द भी बन जाए। पैडागोजी क्वेश्चन खूब बनते हैं कि अध्यापक के लिए जानवरों को गाड़ी खींचते समय कैसा महसूस होता है? बच्चों के प्रति, जानवरों के प्रति संवेदनशील कार्य बच्चों को समझाइए। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है साइकिल की सवारी। जैसे कि हमें लंबे रास्ते साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं, हम लंबे रास्ते पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियाँ स्कूल जा रही
जा ही नहीं पाती थीं, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। ये है जुगाड़। बात करते हैं जुगाड़। तो जुगाड़ गाड़ी कहाँ से संबंधित है? गुजरात। ये क्या है? जैसे चित्र में देखो दिखाया गया है जुगाड़ गाड़ी, ये कहाँ? गुजरात से। तो हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़। ये फटफट करती चलती है, ना शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों की बनी होती। मतलब जुगाड़ गाड़ी जो होती है अगर मोटरसाइकिल में लकड़ी के पट्टों से बना दी जाती है। तो जुगाड़ गाड़ी किससे संबंधित हो जाती है? जुगाड़ गाड़ी जो कि गुजरात से संबंधित है। जुगाड़ गाड़ी गुजरात से। जंगल से जाते बच्चे। बात करते हैं जंगल से जाते बच्चे। क्या होता है? स्कूल पहुंचने के लिए कई घने जंगलों को निकलना पड़ता है, और कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा महसूस होता है, तथा सन्नाटे कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। क्वेश्चन आ सकता है जंगल में क्या होता है? पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, तथा सन्नाटा सा छाया रहता है। उत्तर की पहाड़ियाँ। बात करते हैं उत्तर की पहाड़ियाँ। उत्तराखंड या उत्तरांचल की बात करते हैं। उत्तर की पहाड़ियों में तो क्या होता है? बर्फ़ चलते बच्चे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहती है। तो यहाँ पर उत्तरांचल की बात करते हैं तो बर्फ़ पर चलते बच्चे। देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं, मीलों फैली बर्फ़ चल करके। ये जो आपका बर्फ़ यहाँ पर जमी रहती है। जो बात करते हैं उत्तर की पहाड़ियों में, वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो बर्फ़ पर चलकर चलते हैं, हाथ पकड़कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान रखते हैं, ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं, और बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसलने का डर रहता है या फिसल सकते हैं। जैसा कि बर्फ़ जो गिरती है वहाँ पर ताज़ी बर्फ़ होती चलते समय, उसमें तो पैर धंसते हैं, परंतु यदि बर्फ़ जमी होती है तो फिसलने का डर रहता है। बात करते हैं ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। तो ऊबड़ खाबड़ जो पथरीले रास्ते होते हैं वो उत्तराखंड या उत्तरांचल की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदान या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्तों पर चले जाते हैं। मीन्स ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ से संबंधित है? उत्तरांचल उत्तराखंड जैसा कि संबंधित है। बच्चे की कलम से, जैसे कि बच्चे की कलम से सज़ा नहीं। अब ये सज़ा से संबंधित आ जाता है कि जैसे कि टेस्ट में फ़ेल हो गए कोई बच्चा, और टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो 30 डंडे मिलते हैं। टेस्ट में मस्ती 15 डंडे, अगर होमवर्क नहीं किया तो 8 डंडे, दांत नाखून ड्रेस पत्थरों को साफ करने के 30 दंड बैठक लगानी पड़ती है। इससे कोई संबंधित नहीं। कहने का मतलब इससे यही है कि बच्चों को सज़ा नहीं देनी चाहिए। क्या सज़ा देना गलत है या सुधार का सही तरीका है? क्या सज़ा देना ही गलत काम के लिए सुधार का तरीका है? स्कूल के लिए ऐसे नियम बनाओ जिससे कि सज़ा से स्कूल सुधारा जा सके। तो इसमें क्या होता है? बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा है, इसमें बच्चों को सज़ा तो बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि अध्यापक के लिए पाठ में वही संबंधित है कि बच्चों को अनुशासन के बारे में समझाएं, उन्हें रोकना प्रवृत्ति को बताएं। इसमें पाठ 2 की बात करते हैं तो पाठ 2 आ जाते हैं कान कान में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें आ जाता है कान कान में। कान कान की बात समझते हैं। इसमें मेरे कान किसके पास हैं? जैसे कि इसमें देखो दिखाई दे रहे हैं चित्र में कई कान हैं। ऊँट, इसमें देखो दिखाई बकरी के कान, भेड़ के कान। कान कान की बात करते हैं। जैसे कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि तुम्हें पता है कि कान सुनने में मदद करते हैं। जैसे कि पूछा था कान मदद करते हैं हमारी, तो सुनने में करते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं। कहता है कि कुछ के जानवर के कान तो बाहर दिखते हैं लेकिन कुछ के नहीं दिखते हैं, नहीं दिखते। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ से कि पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, ये पंखों से ढके रहते हैं। तो पक्षियों के कान कैसे होते हैं? दोनों तरफ जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छेद होते हैं, छिपकली के भी छोटे छोटे कान होते हैं, मगरमच्छ के भी छोटे छोटे कान होते हैं, लेकिन मगरमच्छ के कान को आसानी से आप देख नहीं सकते हैं। देखते हैं अब नेक्स्ट इसमें क्या होता है। तो क्या देखने में इसमें देख लेते हैं क्या देखा तुमने? जिन जानवरों का कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। या इसमें क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है तुमने देखा जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं वह उनके शरीर पर बाल होते हैं।
उनके शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं तथा उनके बाहर कान दिखते हैं वे सभी बच्चे देते हैं, जबकि जिन जानवरों के बाहर कान नहीं दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं तो वे अंडे देते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से बच्चे देते हैं। तो जिन जानवरों के बाहर कान दिखाई देते हैं तथा शरीर पर बाल होते हैं तो वो जानवर क्या होते हैं, बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवर के शरीर पर बाल नहीं होते हैं और कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं वो अंडे देते हैं। बहुत साल पहले भीतर डायनासोर थे। जैसे डायनासोर की बात करते हैं, बहुत साल पहले अपने यहाँ डायनासोर थे जो कि पृथ्वी की क्षतिग्रस्त के कारण क्या हुआ, उन्हें भोजन नहीं मिला और धीरे धीरे वो मर गए, वहाँ से ख़त्म हो गए डायनासोर के। तो डायनासोर के बारे में आप बच्चों को बता सकते हैं, मिलता जुलता डायनासोर जो पहले विलुप्त हो गए हैं। पूछ सकते हैं डायनासोर क्या आता है, पर डायनासोर अब विलुप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, इस तरह के जानवरों का नाम क्या, जैसे आप देखो सामने दिखाई देता है क्या, इस जानवर को देखो, इसका नाम बताओ, क्या तुम जानते हो ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो राष्ट्रीय पशु क्या है, जैसा कि बाघ होता है, राष्ट्रीय पशु बाघ, चीता, फिर उसके बाद में इसे चीता का रूप दे दिया गया, चीता और बाघ। यदि चीता बाघ दोनों आते हैं तो बाघ लगाना होगा। अब इस टाइम चीता या बाघ दोनों इसमें हो जाते हैं। तो ये हमारा चीता टाइगर का रूप है, क्या है, टाइगर, टाइगर है जो कि बाघ, ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। बात करते हैं नेक्स्ट कागज़ के बारे में। इसमें दिखाते हैं कि अध्यापक के लिए होता है कागज़ का पक्षी बनाने के लिए, कागज़ दोनों तरफ से अलग अलग करके रंग में रंगा तो पक्षी सुंदरता लगेगा, ये वर्क के उसमें दिया जाता है। पार्ट 3 की बात करते हैं, नंदू, नंदू हाथी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, नंदू हाथी। क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट या यूपीटेट में कई बार पूछा गया है कि एक हाथी जो होता है, एक बड़ा हाथी एक बार में कितनी पत्तियाँ खा जाता है, एक बार में 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा पत्तियाँ या झाड़ियाँ खा जाता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही आराम करता है, सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है या भाता है। इसके शरीर को ठंडक मिलती है, जब ये कीचड़ में खेलता है तो इसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे इसके कान भी पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर यह अपने कान हिलाकर हवा करता है। नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है, पूछ सकते हैं नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है। मीन्स नंदू जो 200 किलो या 3 महीने का बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, उसका वजन कितना होता है, हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 200 किलोग्राम, 2 कुंटल होता है। तुमने पढ़ा कि नंदू अपने झुंड के साथ रहता है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो हाथियों के झुंड होते हैं, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 15, एक झुंड में 10 से 12, एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 वर्ष तक, साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर उसके बाद झुंड को छोड़ देते हैं। क्वेश्चन आता है कि हाथी कितने वर्ष तक झुंड में रहते हैं, तो 14 से 15 साल तक रहते हैं। हाथियों के झुंड का नेतृत्व कौन करता है, तो बुजुर्ग हथनियाँ करती हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ तथा बच्चे रहते हैं। जब भी, जैसा कि इसमें दिया है, नंदू जब भी 14 से 15 साल का हो जाएगा तो वो भी झुंड को छोड़ देगा। अतः जो हाथी होते हैं वो 14 से 15 साल बाद अपने झुंड को छोड़ देते हैं। इसमें दिया गया बगुला पर क्यों बैठा है, इसमें सोचो और लिखो, ये बच्चों के कहानियों का वर्क दे दिया गया है। जैसे कि यहाँ से दिया गया है, जानवरों की सभा चित्र को देख कर बताया पिटारे में, इससे रिलेटेड दिया गया कि यह पिटारी ही अब मेरा घर बन गया है, मैं तो जंगल में रहता है। कहने का मतलब यहाँ से ये होता है कि जो सर्प होता है वो पिटारे में रहता है। यहाँ पर ये दिखाया गया
आपको मत सोचो कि मैं सर्कस में खुश हूँ, ये जानवरों के उसमें दिखाया गया जो भी सर्कस में कार्य करते हैं, जैसे कि आपका ये आपका घोड़ा हो गया है, ये बंदर हो गया, और ये आपका ये गौरिल्ला भालू जो कि हो जाता है, गौरिल्ला है, गौरिल्ला भालू होता है, ये आपके सर्कस में भी जानवर रहते हैं। जैसे आपकी ये बिल्ली हो गई, म्याऊं म्याऊं करती है ना कुछ काम होता है फिर भी बच्चे म्याऊं करते हैं। गुटरू कबूतर की बात करते हैं। तो इससे ये दोस्तों आज का चैप्टर इतना ही है। नेक्स्ट अगले वीडियो के लिए आप बेल आइकन को अवश्य दबा दें, हमारे चैनल एग्री विद अनिल ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों यदि वीडियो पसंद लगा तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।